आज आम आदमी पार्टी ने प्रेस वार्ता रखी है। क्या कुछ मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी मैदान में उतर रही है। इसके पहले बीजेपी की 5 साल सरकार रही है, अगर शहर की बात करें। उसके बाद कांग्रेस की भी रही है। क्या लगता है, क्या कौन से ऐसे मुद्दे हैं, कौन से ऐसे काम हैं जिसको वो दोनों पार्टियों ने नहीं ध्यान दिया? नगरीय निकाय क्षेत्र की बात करें, चाहे राज्य की बात करें, चाहे केंद्र की बात करें, हर जगह इन्होंने भ्रष्टाचार खुलकर किया है और जनता इन्हें समझ चुकी है कि अब ये काम नहीं कर सकते, सिर्फ एक-दूसरे की बुराई कर सकते हैं। छुपे हुए शर्तें लगा दी जाती है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, जिसके लाभ से वो लोग वंचित हैं। जिस टाइप की जो समस्याएं आएगी, सड़क, नाली, पानी पूर्ण रूप से विकसित वार्ड को मैंने पूर्व में भी कहा है, तो जो रिपेयरिंग के लायक चीजें हैं उसको तत्काल कराया जाएगा। दुर्ग में नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में सारे राजनीतिक दल अपना अपनी तैयारी में जुट गए हैं। आज आम आदमी पार्टी ने प्रेस वार्ता रखी है। क्या कुछ मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी मैदान में उतर रही है। आज उन्होंने 14 पार्षदों के लिए प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी की है। किस प्रकार की रणनीति है उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ हैं संजीत विश्वकर्मा जी। अ, तो बताएंगे किस प्रकार की तैयारियां हैं। देखिए, इस बार नगरीय निकाय चुनाव में जनता की मूलभूत सुविधाओं को लेकर और जो नगरीय निकाय क्षेत्रों में आज तक काम नहीं हुए हों, उनको लेकर आम आदमी पार्टी अपने विचार को लेते हुए प्रत्याशी उतार रही है और सारे प्रत्याशियों को जनता का बखूबी पसंद भी कर रही है। इसके पहले बीजेपी की 5 साल सरकार रही है, अगर शहर की बात करें। उसके बाद कांग्रेस की भी रही है। क्या लगता है, क्या कौन से ऐसे मुद्दे हैं, कौन से ऐसे काम हैं जिसको वो दोनों पार्टियों ने नहीं ध्यान दिया और उस वो मूलभूत जो आम जनता की ज़रूरतें हैं, उसमें से है? देखिए, कांग्रेस और भाजपा ने बढ़-चढ़ कर एक-दूसरे के कॉम्पिटिशन में भ्रष्टाचार किया है और भ्रष्टाचार की जो इनकी झलक है, पूरी जनता ने देखी हुई है और इन्होंने नगरीय निकाय क्षेत्र की बात करें, चाहे राज्य की बात करें, चाहे केंद्र की बात करें, हर जगह इन्होंने भ्रष्टाचार खुलकर किया है और जनता इन्हें समझ चुकी है कि अब ये काम नहीं कर सकते, सिर्फ एक-दूसरे की बुराई कर सकते हैं। तो आम आदमी पार्टी ना किसी की बुराई करने आई, ना कुछ करने आई है। आम आदमी पार्टी जनता के बीच जाकर जनता की सारी मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अपना काम करने के लिए आई। तो उसमें जो मूलभूत ज़रूरतें हैं जनता की, जैसे दुर्ग की बात करें तो दुर्ग में जो अमृत जल योजना के तहत जो जल पहुँचाना था हर जगह, उसमें कई जगह कमियाँ दिखती हैं। साफ-सफाई को लेकर बात करें तो उसमें भी बहुत लोग दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। तो ऐसे में ये 2 मुद्दे जो हैं ख़ास मुद्दे हैं आम जनता को, उसको किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, ये सारी बातें हमारे गारंटी पत्र में निश्चित ही आपको 2 दिन के भीतर हमारे गारंटी पत्र जारी हो जाएँगे। निश्चित ही ये सारी बातें उसमें मिलेंगी जो नल जल योजना की बात कर रहे हैं या फिर साफ-सफाई की बात कर रहे हैं, निश्चित ही पूरा शहर परेशान है। दुर्ग शहर पूरा गंदा पड़ा हुआ है। अभी तक कांग्रेस और भाजपा दोनों की सरकारें जनता ने देख ली हैं। कांग्रेस के 5 साल यहाँ मेयर रहे, उन्होंने कोई भी किसी भी क्षेत्र की ना नाली सफाई करवा सके, ना तो किसी सड़कों पर ध्यान दे सके, ना तो स्ट्रीट लाइट कहीं पे सही करवा सके। आज जनता को पता है कि उन्हें एक-एक छोटे से काम कराने के लिए उनको खुद ही दौड़ कर जाना पड़ता है। तो इनके मेयर या पार्षद होने का कोई मतलब ही नहीं होता और इस बार जनता तीसरे विकल्प को मौका दे रही है और वो चुनकर लाएगी भी। जी। तो जैसे दिल्ली की तर्ज पर जो बिजली बिल वाला जो समस्या है, जैसे वहाँ बिजली बिल में छूट दी जाती है। अरविंद केजरीवाल की सरकार बिजली बिल में छूट देती है। यहाँ बिजली बिल से लोगों की हालत खराब है। जिस तरीके से महतारी वंदन योजना के बाद लोगों के बिल बढ़े, तो उसको कैसे देखते हैं? और क्या इसको अपने मुद्दे में शामिल करेंगे बिजली बिल को? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की ये घटिया पॉलिटिक्स तो पूरे देश ने देखा ही है लगातार, क्योंकि ये लोग जो भी वादा करते हैं, चाहे जैसे महतारी वंदन योजना के नाम पर ₹1000 एक तरफ इन्होंने दिया, कहीं बिजली बिल बढ़ा दिया, कहीं शराब का रेट बढ़ा दिया, कहीं पे खाने-पीने की चीज़ बढ़ा दी, पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ा दिया। ये इनका काम है। एक तरफ 1000 देने की बात करते हैं और दूसरी तरफ वसूली का दूसरा माध्यम बना लेते हैं। तो ये आम आदमी पार्टी नहीं करने वाली। जो बिजली की बात आपने की, बिजली का जो कॉन्सेप्ट है ये चूँकि प्रदेश स्तरीय संभव है, लेकिन जो भी और भी अन्य प्रकार के जो शुल्क होते हैं और जैसे कि आपका कहा जाए तो संपत्ति कर हो गया या फिर अन्य कुछ इस प्रकार सभी चीज़ों में रियायत देगी आम आदमी पार्टी और जितना भी बेहतर हो सकता है, उससे बेहतर काम करके देगी। तो आपने सुना किस प्रकार से आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से अपनी तैयारी में है, जो दुर्ग निगम चुनाव लड़ने के लिए। अभी पार्षदों से भी, जो पार्षद के लिए प्रत्याशी बनाए गए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। आम आदमी पार्टी ने संजय सिंह जी को
वार्ड नंबर 42 से प्रत्याशी बनाया है। क्या कुछ मुद्दे को लेकर वो मैदान में हैं, उनसे चर्चा करेंगे। तो संजय जी बताएंगे किस प्रकार के मुद्दे हैं। 42 नंबर वार्ड की बात कर रहे हैं, आम जन की क्या समस्याएं हैं। वार्ड नंबर 42 चूंकि विकसित वार्ड है और संपूर्ण रूप से विकास की जो गाथा है वो पूर्व में चूंकि मैं पार्षद रहा हूं और निश्चित तौर पे हमारे जो भी साथी रहे पार्षद, उसमें विकास की जहां तक सड़क नाली पानी की जो बातें हैं वो हो चुकी है। लेकिन पार्षद का जो दायित्व और कर्तव्य है उसमें जो जनता जो भटक रही है राशन कार्ड के लिए, श्रमिक कार्ड के लिए और योजनाओं का लाभ लेने के लिए, श्रमिक अनेक योजनाएं हैं और इन सब योजनाओं में बड़ी मात्रा में ऐसे छुपे हुए शर्तें लगा दी जाती है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, जिसके लाभ से वो लोग वंचित हैं। गरीब व्यक्ति, छात्रवृत्ति की इतनी सारी योजनाएं हैं जिसका ना कोई किसी प्रकार का कोई प्रसारण किया जाता है, ना जानकारी दी जाती है। मैंने इन सब्जेक्ट में बहुत काम किया है। पूर्व में मैं जब पार्षद रहा हूं, मैंने अपने बेरोजगार साथियों के लिए तमाम नगर निगम के जो दुकानें आवंटन से लेके, गुमटी आवंटन से लेके, रोजगार जोड़ने के लिए लोन से लेके तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराया था। ये ही काम हमको अभी बेरोजगार अपने साथियों के लिए करना है। जो महिलाएं, माताएं बहनें महतारी वंदन योजना और ऐसी शासन की योजनाओं से वंचित हो गई है, उन्हें हम लड़कर हमारी पार्टी ने के तहत, चूंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, महतारी वंदन योजना में 40% माताओं बहनों को ही लाभ मिल रहा है, 60% को आप नियम शर्तों में काट दिए हो। उनकी लड़ाई लड़के उन योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए हमको पार्षद बनना आवश्यक है। वार्ड के नागरिक यदि समझते हैं कि आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी होने के कारण उनका राशन कार्ड बनाना जरूरी है तो मुझे चुनेंगे, उनका श्रमिक कार्ड बनाना यदि आवश्यक है तो वो मेरे ऊपर विश्वास करेंगे, महतारी वंदन योजना का लाभ लेना आवश्यक समझते हैं तो मुझे आशीर्वाद देंगे। वो समझते हैं कि हमारे वार्ड के बेरोजगार बच्चों को गुमटी, नगर निगम का दुकान आवंटन, नगर निगम की योजनाओं का लाभ यदि तो मुझे चुनेंगे। आम आदमी पार्टी ने जो काम करने की शैली है, लोगों के मूलभूत आवश्यकताओं की लड़ाई लड़ने की जो क्षमता है आम आदमी पार्टी का, उस विश्वास के साथ लोग मुझे आशीर्वाद देंगे और मैं तमाम उन आशीर्वादों के बदौलत भारतीय जनता पार्टी के ईंट से ईंट बजा के तमाम कामों को कराने का मैं भरसक प्रयास करूंगा। ये मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है। जैसा कि आपने कहा, अभी चुनाव में आप उतर रहे हैं, अगर जनता आपका साथ देती है, जनता आपको चुन कर लाती है, तो क्या प्राथमिकता क्या रहेगी? सबसे पहले आप जनता के लिए क्या करना चाहेंगे? वार्ड में सबसे पहला जो प्रमुख काम होगा, दिल्ली के तर्ज में एक जन सुविधा केंद्र आम आदमी पार्टी बनाएगी। वो आम जन सुविधा केंद्र जहां पे निःशुल्क लोगों के आयुष्मान कार्ड, लोगों के आधार कार्ड, लोगों को के श्रमिक कार्ड, लोगों के जन सुविधा केंद्र के माध्यम से बच्चों को छात्रवृत्ति की योजना, महतारी वंदन योजना का जो मार्गदर्शन हम दे सकते हैं, जिन लोगों को हम एक रास्ता बता सकते हैं, उन कामों को सेवा के माध्यम से, जन सुविधा के माध्यम से हम गरीब लोगों का काम करेंगे और उन गरीबों को निःशुल्क सुविधा उपलब्ध करा के वार्ड को एक मूलभूत जितनी लोगों की आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने का भरसक प्रयास करेंगे। और साथ ही वार्ड में जो काम छूट गए हैं हमारे साथियों से, जो पूर्व पार्षद रहे होंगे, जो स्वीकृत काम है, वो काम को प्रायोरिटी में कराया जाएगा। जिस टाइप की जो समस्याएं आएगी, सड़क नाली पानी, पूर्ण रूप से विकसित वार्ड तो मैंने पूर्व में भी कहा है, तो जो रिपेयरिंग के लायक चीजें हैं उसको तत्काल कराया जाएगा। और जो भी हमारे नौनिहाल बच्चे हैं, जननी सुरक्षा योजना, तमाम योजनाएं जो बच्चों के लिए श्रमिक कार्ड के माध्यम से जो मिलती है, उसको हम पूर्ण रूप से दिलाने का अथक प्रयास करेंगे और इन योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए ही हमको पार्षद बन के चुन के नगर निगम में आना है। तो आपने सुना 42 नंबर वार्ड से संजय जी खड़े हैं चुनाव प्रत्याशी बनकर। आज आम आदमी पार्टी ने 14 पार्षद प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है और 2 दिन में अपना मैनिफेस्टो भी जारी करने की बात की है। अब देखते हैं किस प्रकार से कांग्रेस और भाजपा जो एक चुनौती के रूप में जो दिखाई देता है, उसको कैसे भेदते हैं।